दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में एमएलए ग्राउंड में पानी में डूबने से हुई किशोर की मौत। मृतक का परिवार डीडीए और संबंधित विभाग पर लगा रहा है लापरवाही का आरोप। करीब 2 साल बीत जाने के बाद भी परिवार को न्याय का इंतजार। ये तस्वीर है 15 साल के इमामुद्दीन की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार के चेहरे पर अपने बेटे के खो जाने का दर्द भी साफ देखा जा सकता है। दरअसल मृतक इमामुद्दीन के पिता की माने तो 22 जुलाई 2019 को 15 साल का इमामुद्दीन किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के एमएलए ग्राउंड में खेलते खेलते लापता हो गया था, जिसके बाद 23 जुलाई को उसकी लाश मिली थी। बताया जा रहा है कि एमएलए ग्राउंड में वार्ड 43 और वार्ड 44 का पानी जमा रहता है, जिसके कारण ग्राउंड में यहाँ दलदल बन गया है और इसी दलदल में इमामुद्दीन की डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि ये ग्राउंड डीडीए के अधीन है। किशोर की मौत के बाद से ही परिवार डीडीए और संबंधित विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है। कुछ सामाजिक संगठन से जुड़े लोग भी परिवार वालों का साथ देते हुए संबंधित विभाग से किशोर की मौत के बाद परिवार को मुआवजा राशि दिलाने की मांग कर रहे हैं। परिवार लगातार अपने बच्चे की मौत के बाद संबंधित विभाग के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। परिवार का आरोप है कि डीडीए और नगर निगम की लापरवाही के कारण ही आज उनका बेटा उनके बीच नहीं है। इंसाफ की मांग कर रहे मृतक के पिता का कहना है कि ये ज़मीन डीडीए की है, जहां 6 से 7 फीट गहरा पानी जमा रहता है, जिसमें डूबने से उनके 15 साल के बेटे की मौत हो गई। लेकिन कागजी कार्रवाई में फंसे प्रशासन से अब तक परिवार को न्याय नहीं मिला है। जबकि दूसरी ओर सामाजिक संस्था से जुड़े लोग भी लगातार परिवार को न्याय और मुआवजा दिलाने के लिए शासन से लेकर प्रशासन तक को कई पत्राचार भी किए हैं, ताकि परिवार को न्याय मिल सके। जबकि आज इस घटना को करीब 2 साल हो गए हैं, बावजूद इसके परिवार को न्याय का इंतजार है। 22/7/2019 की बात है। दोपहर का वक्त था जब मुझे पता चला कि बच्चे घर पे नहीं हैं, तो मैं पूरे किराड़ी विधानसभा में बच्चों को ढूंढा और शाम को जब किसी से मशवरा लिया तो उसने कहा कि एफआईआर करवा दो। जब किसी का बच्चा नहीं मिलता है तो एफआईआर करवाते हैं, तो वो तो खुद ही उसकी अकल होश ख़राब होती है कि बच्चे नहीं हैं। तो मैं जाकर सिर्फ एफआईआर करवाया। बोले सर मेरे बच्चे खो गए हैं, नहीं मिल रहे हैं। 23 जुलाई सुबह को 5 बजे मैं नमाज़ पढ़ के जब आया तो देखा कि ग्राउंड में डीडीए ग्राउंड में जो पानी भरा हुआ था उस पानी में बच्चे तैरते हुए नज़र आए। फिर बच्चे को मौके वारदात पर निकाला गया और वहाँ पर पुलिस भी आई, हाँ प्रशासन भी आए। उन्होंने भी देखा कि बच्चे डूबे हुए हैं और बच्चे को निकाला गया। और जब बच्चे की डेड बॉडी को मैंने रोकने की कोशिश की तो निगम पार्षद सुरजीत पवार, इन लोगों का ये मशवरा हुआ, कहना हुआ कि आपका जो मुआवजा होगा वो आपको दिया जाएगा, आप बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए भेज दें। लेकिन पब्लिक, हमारे परिवार के लोग कह रहे थे कि नहीं, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजेंगे। लेकिन जब बच्चे का पोस्टमार्टम हो गया, जब बच्चों को मैंने भेज दिया तो सब ने हमारे साथ गलत किया, धोखा किया। ये एनजीओ द्वारा हमारा काम किया और कोशिश प्रयास करते रहे। अब तो हम इस सरकार से समझिए कि नाउम्मीद होकर बैठ गए थे। लेकिन जब इन लोगों को देखा, इन लोगों का हौसला देखा, इन लोगों का मेहनत देखा कि कोई बिना लालच के हमारे संघर्ष में साथ रहे, हमारे साथ एलजी हाउस भी जा रहे हैं, हमारे साथ कोर्ट में भी जा रहे हैं, तो मुझे ये हौसला हुआ कि जब तक ऐसे लोग जिंदा रहेंगे तो इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। 24/10/2019 को ही एनएचआरसी में एक याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई एनएचआरसी लगातार कर रहा है। अभी अपडेट के बारे में मैं बताना चाहूँगा, जो डीडीए के जो वाइस चेयरमैन हैं उन्होंने जो एनएचआरसी है उसको भी कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। इसके ऊपर एनएचआरसी ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें एक नोटिस जारी किया है और उसको उनसे पूछा है क्यों ना आपको जो एनएचआरसी सेक्शन नंबर 90 का उल्लंघन जो वाइस चेयरमैन डीडीए ने किया है उनके खिलाफ क्यों ना अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। तो हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा मिले और यहाँ पे जो डीडीए के जो संबंधित अधिकारी है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि ये लैंड डीडीए की है। देखिए, शुरू में जिस समय बच्चा इस डीडीए की लैंड में लगभग 7 से 8 फुट गहरा गड्ढा था। अनफॉर्चुनेटली ये बच्चा 22 जुलाई को इसमें गिर गया था। डेड बॉडी 23 तारीख को सुबह इनको मिली और उस समय ये सभी लोगों ने ये कहा कि ये नेचुरल डेथ है, इस पर क्लेम मिलना चाहिए। उस समय एमएलए, निगम पार्षद, जितने भी नेता सभी उपस्थित हुए थे। उसके बावजूद दुर्भाग्यवश दिल्ली सरकार ने इसको यह करके क्लेम रिजेक्ट कर दिया कि ये कोई सस्पेक्टेड स्टेटमेंट है। पिता ने कहा, बयान लिखा हुआ है कि नामालूम मेरे बच्चे को कोई कहीं ले गया। मैंने एसडीएम साहब से मिला कि ये पुलिस उस समय बच्चे की अपनी डेड बॉडी को देख रहे थे, इन्होंने कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया, लेकिन पुलिस ने अपनी मनमानी किया, कोई भी रिपोर्ट देने से मना कर दिया उन्होंने। और एसडीएम ने इस
क्लेम को डिक्लाइन कर दिया। इसके बावजूद हमने तुरंत इस फाइल को यहाँ पे लिखा, एलजी हाउस गए, वहाँ इसका प्रयास किया। वसीम भाई मेरे साथ ही साथ रहे, एलजी हाउस भी गए। हमने लगातार मैटर को डीडीए को भी परसू किया कि एक्चुअल में ये जगह डीडीए की लैंड है। दोनों वार्डों का, वार्ड 43-44 का गंदा पानी इसमें आ रहा है। हमने एमसीडी को भी इसमें पार्टी में, दिल्ली सरकार को क्लेम तुरंत देना चाहिए था। बहरहाल 2 साल बीत जाने के बाद भी परिवार को न्याय का इंतजार है। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि आखिर कब तक परिवार को न्याय मिल पाता है, या परिवार इसी तरह से न्याय के इंतजार में दर दर भटकने को मजबूर रहेगा। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।